नवनीत है। और मैं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ, लेकिन हेल्थ मेरा पैशन है। और आज हम सारे लोग हैं ना, सबको पता हो कि हम लोग किसी हेल्थ के टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उससे भी अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, देखिए सबको पता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है ना। कहते पहला सुख है ना, निरोगी काया। और आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पर पहले दिन मतलब पहली इस मिशन की शुरुआत है जब हम लोग कनेक्ट हुए हैं, है ना। और मैं तो पर्सनली इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि हम लोग साल भर में 10,000 लोगों को हेल्दी करें। और आज इस सेशन में हमारे बीच में जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं उनके बारे में तो क्या कहना। जैसे यदि मैं कहूँ कि रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट, तो आपके दिमाग में एक नाम आता है ना, है ना। वो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन रॉकेट का एक्सपर्ट है आज की डेट में। ऐसे ही हेल्थ के एक एक्सपर्ट हैं। और अगले इस सेशन में जब आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ 10-15 सालों से। और उन्होंने अपने आप को भी हेल्थ अपनी हेल्थ को भी अपने आप को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। और बहुत सारे लोगों को उनकी हेल्थ जर्नी में चलने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया है, गाइड किया है, कोच किया है और मेंटोर किया है ना। और बहुत ज़्यादा फिनोमिनल नॉलेज। तो आप लोग है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत सारे लोग है ना, सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो ऑन करके बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, कि संडे का दिन है ना। तो एक हेल्थ बेनिफिट तो यही है कि आप उठ करके बैठ गए हैं ना, ऐसा नहीं कि लेट करके है ना देख रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट है। तो आइए है ना, उनको इनवाइट करते हैं एक हेल्थ एक्टिविटी करते हुए। वो हेल्थ एक्टिविटी क्या है कि अपना जो है ना हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए इनवाइट करते हैं हम सबके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, मिस्टर एसपी सिंह। प्लीज कम ऑन द वर्चुअल स्टेज। थैंक यू। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग। और आज हमारे जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद से आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है और हम लोग सर के आशीर्वाद से इस ऐसे हेल्थ सेशन हम लोग लगातार करते रहेंगे। और इसमें सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया वो भी इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया वो लोग भी इम्पोर्टेंट। सब लोगों की यहाँ आवश्यकता है। और आज हम जो हमारी वार्ता होगी वो हेल्थ के आसपास रहेगी। आज ये हम लोग बातें करेंगे कि जो है हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, हेल्थ टॉप क्यों है, हेल्थ सर्वोपरि क्यों है। हर आदमी जानता है, हर आदमी चाहता है। आज आप सोचिए कि जो लोग आपको जीवन भर चाहते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम एसपी सिंह है। मैं हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले करीब 20 सालों से हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और हम लोग हमेशा इसलिए कि जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो लगता है ना कि हम बढ़िया दिखें। कहीं भी खड़े होते हैं तो लगता है यार सबसे बढ़िया दिखें, सबसे अच्छे कपड़े पहने। क्योंकि जब हम कपड़े भी पहनेंगे, स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रहेगा तो और बढ़िया दिखेंगे। और जो लोग हेल्दी रहते हैं, हेल्दी के बहुत सारे पैरामीटर हैं। अगर WHO की हम बात करें तो हमारा जो भारत है वो 12 जुलाई शायद 1948 में UN में शामिल हुआ है, WHO का मेंबर बना है। और तब से जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है वो ये कहते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो बीमारी का absence नहीं है। कि अगर बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। उन्होंने स्वास्थ्य के कई सारे पैरामीटर दिए हैं। थोड़ा थोड़ा उन पे बात करेंगे और जो सोसाइटी में चल रहा थोड़ा उस पे बात करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि आपको सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आपको आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो ना तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, ना आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा, और ना आपका आर्थिक स्वास्थ्य सही रहेगा, ना आपका सामाजिक स्वास्थ्य सही रहेगा। आपने लोगों को कहते सुना होगा, जब किसी ओकेजन में आप किसी को बुलाते हैं तो लोग सबसे बढ़िया बहाना क्या बोलते हैं? मेरे घर में या तो मेरी तबीयत खराब है
या किसी सदस्य की तबीयत खराब है। अगर ये स्टेटमेंट किसी ने दे दिया तो आपको क्या लगता है, आप कुछ कहते हैं? आपका सिर्फ ये जवाब रहता है कि चलिए भाई साहब कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर उनसे आपने बता दिया कि मेरे घर में तबीयत इनकी खराब है, मेरा मेरा स्वास्थ्य ही नहीं रहा, भाई साहब क्या बताएं, थोड़ा से कल जो है फीवरिश था, थोड़ा गुड फीलिंग नहीं था, तो इसलिए हम नहीं आ पाए। 99% लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब स्वास्थ्य नहीं सही था तो फिर कोई बात नहीं। तो मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे एक प्रश्न है, क्या आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है? फिर मैं रिपीट करूंगा प्रश्न, क्या आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है? और अगर महत्वपूर्ण है तो वो किस प्रायोरिटी पर है? टॉप लेवल पर है कि सेकेंड लेवल पर है कि थर्ड लेवल पर है? मैं 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि क्या आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर टॉप लेवल पर है तो इसके लिए आप क्या करते हैं? कल ही मैं खड़ा था, हाईकोर्ट गया था, वहां एफिडेविट सेंटर में बात कर रहा था एक वकील साहब से। मैंने कहा सर अगर टॉप लेवल पर है, बोले हाँ सर टॉप लेवल पर है। हमने कहा क्या करते हैं इसके लिए आप? तो कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर दोबारा मैंने उनसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, कभी 2-4 महीने में 2-4 दिन चले जाते हैं टहलने, इसके बाद फिर नहीं जाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य आपका टॉप लेवल पे है, टॉप लेवल की प्रायोरिटी क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है, हम जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज हम ज्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, बाकी टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक सेशन एक एक टॉपिक पे लिया जाएगा। आज हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और टॉप लेवल की हमने कहा बात करते हैं, तो आपको पता है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में हमारे सब ऑर्गन्स आते हैं। हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जितने हमारे शरीर में सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम आते हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में। हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में आते हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप सुबह टहलने क्यों नहीं जा पाते? पहला कारण यह है कि कोई भी काम आप जब अकेले करते हैं तो उसमें परेशानी होती है, फिर उसे आप रेगुलर नहीं कर पाते हैं। अकेले इन द सेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ए का स्क्वायर करें और बी का स्क्वायर करें, अगर अलग अलग स्क्वायर करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab आएगा। तो जो 2ab है वही हमारी ये कम्युनिटी है, वही हमारा ये जो हेल्थ सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं अपने सर के सहयोग से, वही ये 2ab है। जब कम्युनिटी में आप आते हैं तो आपकी गैपिंग नहीं होती अपने स्वास्थ्य के बारे में। अगर रोज रोज आप सोचते हैं, अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं, टॉप प्रायोरिटी की बात करते हैं, करने की बात करते हैं, तो आप ज्यादातर लोगों से बात करेंगे, लोग कहेंगे हम एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज एक पहलू है, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप अकेले हैं। कभी पड़ोसी आपको नहीं बुलाता हो, कभी आप पड़ोसी को नहीं बुलाते, इसलिए मॉर्निंग वॉक में शायद आप जा नहीं पाते, इसीलिए जो है वो टलता रहता है। दूसरी चीज हम आप सोचिए, आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि चलते फिरते, हे प्रभु हमको चलते फिरते उठा लो। क्यों ऐसा कहते हैं? सबसे बड़ी 1970 के दशक में लोग 60-60 जीते थे, 60 मैक्सिमम चलते थे, चलते फिरते ही चले जाते थे। मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की किया, इतना तरक्की किया, हर गली मोहल्ले में आपको डॉक्टर मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे। भारत सरकार ने इतना काम किया इस पे, इतना जो है, ये कार्ड बनवा लो, ये कार्ड बनवा लो, आपको ये इंश्योरेंस करवा लो हेल्थ के बारे में। आप सोचिए कि अगर हम पानी टंकी में पानी चालू कर दें तो क्या नीचे से पानी को बंद करना आसान है? अगर मोटर स्टार्ट कर दिया जाए और फिर नीचे हम पाइप में पानी बंद करेंगे तो क्या होगा? पाइप फटेगा या तो मोटर चलेगा। तो आज अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और भारत सरकार ने इस पे काम भी बहुत किया है, आप देखेंगे तो इतना ज्यादा सारे काम हुए हैं।
लेकिन क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि हम जो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद से मेडिकल साइंस तरक्की करता चला गया, आज मरने वाली बीमारियों पर मेडिकल साइंस का कंट्रोल है, लेकिन रोज रोज मरने वाली बीमारियों पर मेडिकल साइंस का कंट्रोल नहीं है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हाँ, डायबिटीज है, आपका बीपी है, क्रॉनिक डिजनरेटिव डिसीज हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा चलाते हैं। अभी कल हमारे मित्र जो मिले थे वो बताए, आंख में सर मुझे प्रॉब्लम थी और मेरी नस जो है सूख रही थी, मैं कम से कम 3 डॉक्टर को दिखाया, कम से कम 8 महीने से 9 महीने से दवा खा रहा हूँ, 3 डॉक्टर्स को दिखाया। हम पुट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को के पास नहीं जाना, आपको डॉक्टर के पास आपको जाना है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं बात करता हूं, जैसे हम वकालत सबको नहीं करना, लेकिन अगर आपको बेसिक बातें पता हैं तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी जीवन में। हम स्वास्थ्य के टॉप लेवल की हम बात करते हैं और हमको बेसिक बातें नहीं पता कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। केवल एक्सरसाइज भर जरूरी नहीं है। हम जब सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं तो हम बात तो सुबह उठने की करते हैं, लेकिन काम करना है रात में सोने पे। अगर रात में आप 2 बजे तक 3 बजे तक स्क्रोलिंग करेंगे तो सुबह नींद कैसे खुलेगा? तो स्वास्थ्य हमारा कैसे सही रहेगा? हम बात करते हैं सही सोचने की, हम बात करते हैं तनाव ना लेने की। आप सोच के देखिए, अगर आपका कोई रिलेटिव, एक आदमी, अभी उस दिन मैं बात कर रहा था, एक 30 साल के बंदे का किडनी खराब हो गया, 30 साल का स्टूडेंट है, उसका किडनी, दोनों किडनी उसका खराब हो गया। आज आप सोचिए, उनके परिवार से आप बात करेंगे, सेंट्रिक हो गया है, पूरा परिवार सेंट्रिक है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा सिंह साहब अभी कोई किसी पोजीशन में हम बात करने के नहीं है। आप सोचिए, घर में एक आदमी की तबीयत खराब हुई, किडनी खराब हो गया, अब इसके बाद डायलिसिस, फिर डायलिसिस, फिर डायलिसिस, फिर डायलिसिस, फिर लास्ट में क्या होगा सब आपको पता है। तो अगर हम विचार नहीं करेंगे, क्या अपने घर में बैठ करके 10 से 15 मिनट हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं? क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना है। लोग रात में 11 बजे खाना खाने के बाद 12 बजे खाना लोग खाते हैं और उसको निकालने का प्रयास सुबह 5 बजे करते हैं। आप सोचिए, आप कभी सर्च करिए कि हमारे पेट में भोजन कितने देर में डाइजेस्ट करेगा। और लॉट ऑफ टेंशन है, तनाव सबसे बड़ी बीमारी है। इतना हमको टेंशन है, कभी घर में टेंशन है, कभी बाहर टेंशन है, कभी बॉस का टेंशन है, कभी समाज का टेंशन है, सोसाइटी का टेंशन है, बीमारी का टेंशन है। इतना हम तनाव लेके घूम रहे हैं, और जब इतने तनाव के साथ हम लाइफ जिएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, पेट खराब है, तो सारी बीमारियां। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा, आपका जो आध्यात्मिक वो है वो भी गड़बड़ा जाएगा। बहुत आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको क्या लगता है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो उस दिन आपका पूजा पाठ मन लगेगा? उनसे हमने बात किया, उन्होंने कहा भाई साहब इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, यानी कि हमारा जीवन और जीविका, जो हमारा जीवन है उसको हम परिधि में रखे हैं और जीविका को हम लोगों ने सेंटर में कर दिया है। क्या हम कभी विचार करते हैं? हम मोबाइल चार्ज करना तो इंपॉर्टेंट समझते हैं, लाइफ में कई चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं करेंगे तो एक दिन अर्जेंसी आ जाएगा। आप सोच के देखिए, सुबह जगना, सुबह टहलना, शरीर को 1 घंटे समय देना, आधे घंटे समय देना, 15 मिनट समय देना, 20 मिनट समय देना, क्या अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आज अर्जेंट नहीं है। सुबह जल्दी खाना, शाम को जल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना, आप सोचिए जो एक्सरसाइज हम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट तो है फ्रेंड्स, लेकिन अर्जेंट नहीं है। क्यों अर्जेंट नहीं है? क्योंकि जो है वो उसका जो रिजल्ट है, वो जिन चीजों को हम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंसी नहीं आती, क्योंकि हम उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझते, तो अर्जेंसी लास्ट में आएगी, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा उसका। अगर हम प्रॉपर, जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, गुड फैट चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। हम अगर हमारे मोटरसाइकिल में
एक तो बोल्ट गिर जाए, एक खीला अगर गिर जाए और मेडगार्ड आवाज करने लगे, तो जब आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आएगा कोई दुकान दिख जाए तो हम इसको ठीक करा, कोई दुकान दिख जाए कहीं तो इसको हम ठीक करा लें। क्यों? क्योंकि उसको हम अर्जेंट समझते हैं। हालांकि वो मेडगार्ड अगर 15 दिन हिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मोटरसाइकिल में कोई फर्क पड़ेगा ना आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मोटरसाइकिल को का जो बोल्ट ढीला है और मेडगार्ड आवाज कर रहा है, उसको हम इंसल्ट समझते हैं। हम भूल गए हैं कि हमें फ्रेंड्स, अगर हमारा शरीर ट्रांसपेरेंट होता, हमारे सारे आर्गन दिखते, हमारा लीवर दिखता, हमारा किडनी दिखता, हमारा पैंक्रियास दिखता, बाहर से झलकता शीशे की तरह, तो बातें क्या होती कि भाई साहब आपका लीवर के क्या हाल चाल है, आपका लीवर तो बहुत प्रॉब्लम में है यार, इसके अंदर तो फैट चढ़ता चला जा रहा। आपका पैंक्रियास तो देखिए, जो इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है ये बहुत धीरे धीरे निकाल रहा है, क्या इसके बारे में कुछ करते हैं? तो फिर हमको लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट करना है। अब हमारा लीवर तो दिखता नहीं, हमारा पैंक्रियास दिखता नहीं, हमारा किडनी दिखता नहीं, तो उसके बारे में हम कोई विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम उसको इंपॉर्टेंट नहीं, अर्जेंट नहीं समझते। इंपॉर्टेंट तो है, बात करेंगे तो टॉप लेवल पे हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य को हम टॉप लेवल पे रखते हैं, लेकिन हम उसके बारे में विचार नहीं करते। हम चर्चा सरकार की तो करते हैं चौराहे में, हम चर्चा रिश्तेदार की तो करते हैं चौराहे में, हम चर्चा बीमार की तो करते हैं चौराहे में, लेकिन उसके बेसिक रूट क्या है? क्या हम उन चीजों के बारे में, हम अपने बारे में क्या विचार करते हैं? कभी कभी हम आंख बंद करके 1 मिनट बैठ करके कभी विचार घर पे अपने या अपने अकेले में कभी सोचते हैं कि काश अगर हम हमेशा स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना रहे तो बहुत बढ़िया। और बीमार नहीं है तब भी आपको ध्यान देना है अपने डाइट पर। तो इन विषय पे आपको विचार करना पड़ेगा। एक आदमी घर का अगर एडमिट हो गया फ्रेंड्स, मैंने बताया पूरा सिस्टम घर का खराब हो जाता है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर उसको हम अर्जेंसी आ जाती है। तो आपके लाइफ में अर्जेंसी ना आए चीजों की, इस पर आपको काम करना है। आपको जानना है, अगर हमको डायबिटीज हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब हमको दवा देते हैं। आप सोच के देखिए, ये तो मोटर चला के पानी बंद करने वाला काम, हम पुट डाउन नहीं करते, दवा आपको लेना ही है। अगर ऐसी स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि आर्गन्स बाहर दिखते नहीं है, उनकी स्थिति सही नहीं है, तो प्रिवेंशन करना है, पहले से अपने सारी चीजों को ख्याल रखना है। आप सोचिए, हमारे शरीर को भोजन नहीं चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे शरीर को भोजन चाहिए, तो जो 9 महीना पेट में बच्चा रहता है उसको क्या भोजन खिलाते हैं आप? क्या खिलाते हैं? जो दाल चावल रोटी माँ खाती है, क्या वो बच्चे के पास सीधे दाल चावल रोटी डिलीवर होता है? कभी आपने विचार किया है कि आज आपने दाल खा लिया तो वही आपके फूड पाइप से बच्चे के फूड पाइप में मुंह में जाके वो दाल चावल चला जाएगा? आज आपने दूध पी लिया तो सीधे वो चला जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं, ये सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए, हमारे शरीर को भोजन नहीं चाहिए। हम भोजन से पोषक तत्व निकालते हैं, और जब हम भोजन से पोषक तत्व निकालते हैं तो उस प्रोसेस में हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं। सारे सिस्टम हमारा, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सारे सिस्टम। एक भी निवाला आपके मुंह में गया तो आप जैसे ही हाथ में कोई चीज लेते हैं, इवन जब भोजन की थाली आपके सामने आती है और उससे स्मेल निकलती है, तो स्मेल से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। कोई चीज आपको बहुत पसंद है, बहुत दिन से नहीं खाए हैं आप देखेंगे कि आपको जो है ऐसा फील होगा कि लगता है कि आपके मुंह में लार आने लगेगा। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि शरीर के अंदर डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, वो आपको फीलिंग आपको आने लगेगी। और जैसे ही निवाला उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो सारे आपके एंजाइम, सारे हार्मोन्स सब एक्टिव मोड में चले जाते हैं कि अब इस भोजन को हमें डाइजेस्ट करना है। तो हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि हमें भोजन से ज्यादा क्या, हमारे सामने जब थाली आती है तो उस थाली में हम ये देखते हैं कि पोषक तत्व कितने हैं, या ये देखते हैं कि स्वाद कितना है? फ्रेंड्स, हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वाद से स्वास्थ्य की यात्रा है। अगर हम स्वाद हमको कहाँ मिलता है? सिर्फ हमको जीभ में स्वाद मिलता। जीभ के अंदर अगर गया तो चाहे आप
अच्छी चीज खाइए और चाहे गड़बड़ चीज खाइए। अब वो आर्गन्स को आपके देखना पड़ेगा कि भला आदमी चीजें डाल दिया है, अब इसे हमें देखना है। क्या कभी आप विचार करते हैं 19 फीट जो है आपकी लंबी आंत है, इस आंत से हर जो खाते हैं चीज वो गुजरना है, गुजरना पड़ेगा उसको। वो सारी चीजें 19 फीट लंबी आंत से आपके गुजरेगा और जा करके तब बाहर निकलेगा। तो हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, हम अपने आर्गन्स का कैसे ख्याल रखते हैं, इन सारे विषयों पर आपको विचार करना पड़ेगा। और विचार अगर इंपॉर्टेंट, आज इसको अर्जेंसी नहीं बनाएंगे, आज स्वास्थ्य को अर्जेंट नहीं मानेंगे आप, तो निश्चित रूप से बहुत समस्या आ जाएंगे। हम लोगों से बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, जब हम घर बनाते हैं तो टॉप लेवल की सारी चीजें यूज करते हैं। हम उस ढूंढते हैं कि बढ़िया हमको ठेकेदार मिले, ऐसा ठेकेदार मिले जो बढ़िया मकान बनाए, ईंटा की चिनाई इतनी बढ़िया करे वो कि बाहर से बिना प्लास्टर किए ऐसा लगे कि चिनाई की जरूरत, उसमें प्लास्टर की आवश्यकता नहीं है। हम ईंटा ऐसा ढूंढते हैं कि लगता है कि पड़ोसी से बढ़िया हम बनाएंगे, इनसे बढ़िया ईंटा लेके आएंगे। और बोलते भी हैं, पूछते भी हैं। हमने भी मकान बनाया, अभी हम भी पूछते थे कितने हजार रुपए ईंटा ले आए हैं आप, कहां से ईंटा ले आए हैं, कौन ईंटा लगाते हैं आप, सीमेंट। हम बताना ये चाहते हैं कि हमने इसको लगाया है, आप किसको लगा रहे हैं। कोई मतलब नहीं इन चीजों का, लेकिन क्यों? क्योंकि ईगो सेटिस्फाइड होता है तो इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। हम लोगों से जाके पूछते हैं कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं। अभी हम हर चीज में, घर बनाते हैं बढ़िया ठेकेदार ढूंढते हैं, बढ़िया मिस्त्री ढूंढते हैं, बढ़िया मटेरियल लाके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें 10 20 25 50 साल रहना है। और जिस मकान में हम रहते हैं, जिस मकान में हम रहते हैं, घर में तो हम लगाते हैं कि भाई हमें जगवार का टोटी चाहिए, हमें जगवार का ये चाहिए, हमें इस कंपनी, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन इस कंपनी का, हमको इस ब्रांड का ये चीज चाहिए, और प्राउड करते हैं कि झूमर हमारे यहाँ इसका होना चाहिए। जो हमारा डाइनिंग हॉल है, कोई घुसे तो बहुत अच्छा लगे, उसको मजा आ जाए, कोई घुस के आके बैठे तो मजा आ जाए। पैसे के अभाव में रहता है, नहीं लगता है कि इसमें जो है भले छोटा कमरा हो लेकिन 2 टन का एसी लगाए ताकि लोग आके बैठते ही ठंडे हो जाएं। क्यों? ईगो सेटिस्फाइड होता है। बहुत बड़े मकान में आप फ्रेंड्स रह सकते हैं, रहते आप एक कमरे में हैं, बट बाकी जगह आपका ईगो रहता है। अभी मैं कहीं सुन रहा था, आपका जो शरीर है, आपका जो कमरा है, इस पे आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में क्या विचार करते हैं? इसके बारे में कभी विचार करते हैं आप? हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं? तनाव तो नहीं है, टेंशन तो नहीं। आज की सबसे बड़ी बीमारी तनाव है, स्ट्रेस है। जो भी आप जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और जो है एंजाइम रिलीज होते हैं। तो हमें विचार ये करना है कि हम, आज का केवल हमारा पर्पज ये है कि आपको हम जगा पाए कि आप अपने इस शरीर रूपी जो आपका जो है घर है, जो शरीर रूपी कमरा है, इसके बारे में विचार कर पाए आप, इसके बारे में टॉप लेवल की चीजें इसके बारे में लगा पाए आप। आज सोसाइटी में आप जानते हैं किस तरह से खान पान हो गया है। 15-15 20-20 साल के बच्चों का लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है। हाँ, आज लोग हेल्थ इलिटरेट हो गए हैं। सब लोगों को पता है, दुनिया के बारे में पता है, मोदी के बारे में पता है, राहुल गांधी के बारे में पता है, सबके बारे में पता है। 1 घंटे उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। वो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सब पता है। लेकिन ये नहीं पता कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन्स क्यों रिलीज करेगा, उसकी खुराक क्या है, क्या इसको देना चाहिए हमें, हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन की क्या स्थिति है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमको क्या खाना चाहिए, ये किसी को पता नहीं है। सामने जो चीजें आए, अभी आप घर में कोई सदस्य आते हैं और परिवार के साथ आते हैं, उनके साथ 4 बच्चे भी हैं, आप सेब रख दीजिए और समोसा रख दीजिए, क्या चीजें फ्रेंड्स पहले खत्म होंगी? शायद समोसा ही खत्म होगा। और गार्जियन भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा समोसा खा ले, हम सेब खा लें। मैं फ्रेंड्स सच्चाई बता रहा हूं, आप सोच के देखिए, मार्केट में स्कैम है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, बातें भी हो रही हैं, उस पर लिखा भी रहता है इंजीरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। लेकिन हम, आप क्या उस पर विचार करते हैं? क्या सोसाइटी को हम इस बारे में संदेश दे पा रहे हैं कि आपको क्या हो सकता है? हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और प्यार से जब हम जाते हैं किसी के यहाँ, किसी के बच्चे को, तो वहां भी चीजें ले जाते हैं, क्योंकि औपचारिकताएं हो गई हैं। पहले हम लोग
लोगों घरों में जाते थे, गांव में, हम गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम जाते थे गांव में, उस समय दूध चीनी दिया जाता था, मलाई डाल के दिया जाता था कि आप जो है आप रिलेशन, मुझे आज भी याद है कि अगर 3 लोग आए हैं तो 3 थाली में दूध चीनी मलाई डाल के आता था। आजकल के जो बच्चे हैं 15-20 साल के, उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये भी कुछ डिश हुआ करता था। लेकिन उसको धीरे 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 कन्वर्ट करते 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 उस दूध चीनी को हम थोड़ा से दूध चीनी में ला दिए, और वो जो थोड़ा से दूध चीनी है वो स्टैंडर्ड बना दिए कि हम अब उस दूध चीनी को आपको पिलाएंगे, उसमें मलाई नहीं देंगे आपको, लेकिन दूध चीनी देंगे कुछ कलरफुल करके उसको हम। फ्रेंड्स सोचिए, जब हम उसको पीते हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए विचार करिए कि आप सुबह सुबह उठे हैं, और उठने के बाद आप जो है घर में चाय की व्यवस्था नहीं है, आप घर से बाहर निकलते हैं और जिस रेस्टोरेंट में गए हैं वहां भी चाय नहीं है, तो आप दूसरे रेस्टोरेंट में, दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे ढाबे पे जाते हैं, वहां भी चाय नहीं है, तीसरे ढाबे पे जाते हैं, वहां भी चाय नहीं है। आप सोच के देखिए, चाय क्या आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा? हम विरोध नहीं कर रहे हैं चाय का, आप खूब चाय पीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप अपने इस शरीर रूपी घर के बारे में विचार करना पड़ेगा। आपको आपको अपने लीवर के बारे में विचार करना पड़ेगा। 500 काम करता है आपका लीवर, इसकी खुराक क्या है? हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जो ग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है उसमें। क्या हमारे शरीर के लिए, आज WHO कहता है कि भारत में 80-85% लोगों को प्रोटीन की कमी है। क्या हम उस विषय में कभी विचार करते हैं? अगर हमारे घर में किसी भी चीज की आवश्यकता हो जाए, अगर सारी सब्जी हो और प्याज ना हो, तो हम बिना प्याज के कोई सब्जी बनेगी नहीं, तो हम तुरंत उसी समय मार्केट जाएंगे, लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि बिना प्याज के स्वाद नहीं आएगा फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या विटामिन मिनरल्स के बारे में कभी बात करते हैं कि अगर हम विटामिन मिनरल्स नहीं खाएंगे तो हमारे आर्गन्स को स्वाद नहीं मिलेगा? तो आज के बाद ये डिसीजन आपको लेना है कि हमें स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। हमें देखना है कि हमारा प्रोटीन का क्या स्थिति है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज जब हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ऑयली चीजें नहीं खाना चाहिए। ये चीजें लोगों को पता है कि हम ऑयली चीजें नहीं खाते, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑयली चीजें नहीं खाएंगे तो हमारा हार्ट सही रहेगा। ऑयली चीजें नहीं खाएंगे तो ये चीजें हमारी सही रहेंगी। सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी आपके शरीर में कम हो जाएगा। आज एक फैशन हो गया है, घर में अगर आपके यहाँ कोई भी मेडिकल से संबंधित कोई भी लोग हैं आपके यहाँ, तो अच्छी बात है, दवा रखिए आप। अभी मेरा जो है एक छोटा भाई है, उसकी वाइफ को जो है प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम होता है, लोग पेन किलर खाते हैं। जब आप पेन किलर खाते हो फ्रेंड्स, तो आपकी इंफॉर्मेशन, जो सूचना तंत्र है आपके शरीर में, वो गड़बड़ा जाता है। अगर कहीं पेन हो रहा है, आपने पेन किलर खा लिया है, तो उस पेन किलर से पेन ठीक नहीं होता। ये मिथ है, ये गलत फहमी है। वो क्या करता है, केवल आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने देता, और जब आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो आपको पेन की सूचना नहीं मिलेगी। वो यही हाल है कि अगर पड़ोस में जो है कोई झगड़ा हो रहा है और आप अपने कान को बंद कर लीजिए, आप अपना घर बंद करके बैठ जाइए, या आपके घर के बाहर खड़े हैं, घर में आपके चोर आ गए हैं, आप अनसुना कर दीजिए, कान बंद करके बैठे रहिए। तो पेन किलर कोई इलाज नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके सूचना तंत्र को डिस्टर्ब करता है, पेन वहीं का वहीं रहता। धीरे धीरे फिर आने वाले समय में अल्जाइमर जैसे, पार्किंसन जैसे समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जिसके बारे में हमें हवा नहीं लगता, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को अर्जेंट नहीं समझते। इंपॉर्टेंट तो समझते हैं, हर आदमी टॉप लेवल पे कहता है, लेकिन अर्जेंसी नहीं लाते उसके लिए कि हम स्वस्थ रहें। तो इन विषय पर हमें विचार करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा हमारा मन क्या कहता है, हमारी आत्मा क्या कहती है, हमारा दिल क्या कहता है और हमारा मन क्या कहता है। फ्रेंड्स, हमारी जो आत्मा है, जो दिल है, आप कभी सोचा कि हर आदमी जानता है हमारा जो दिल है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा हमेशा आपको सही गाइड करेगी। जब आपके पास सेब और समोसा आएगा
तो हमेशा आत्मा ये कहेगी, दिल ये कहेगा कि नहीं यार सेवे खा लो। लेकिन मन इतना चंचल है, वो सारथी आपने उसको बना के बैठाया है, वो इतना बदमाश है कि आपको हमेशा स्वाद की तरफ ही ले जाएगा, आपको उन चीजों की तरफ ले जाएगा जिसमें आपको परेशानी ना हो, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा, आपको सोचे आप ये प्रयास करेगा कि इसको बड़ी गुड फीलिंग हो। ये मन का काम, आत्मा हमेशा रोकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप दिमाग से काम नहीं, दिल से काम लीजिए। जो दिमाग का सारथी है वो मन है, और जो दिल का सारथी है वो आत्मा है। तो जो आपके आत्मा का सारथी, जो आपके दिल का सारथी है, आपकी आत्मा, आप उसकी बात मानिए। और जो दिमाग है उसका साथी मन है, वो आपको टहलाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय में बहुत बात नहीं करूंगा, मोटा मोटा चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट, इसीलिए आपने देखा है कभी दिल पे तो बहुत सारे गाने बने, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बहुत सारे दिल पे गाने आप सुनेंगे। कभी दिमाग पे गाना सुना आपने? एक गाना आया था बीच में, गोली मार भेजे को ये शोर करता है, कोई आएगा गाना है, कोई आया था। उसके बाद कोई गाना, वो भी मतलब उस पे गोली मारो ये शोर करता है। तो कहने का मेरे मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप किसकी बात सुनते हैं। आप जो है अपने जो मन है उसकी बात सुनते हैं, कि आप आत्मा की बात सुनते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं। इन विषयों पर आप कोई क्लास नहीं, कभी कोई टॉपिक नहीं, कभी किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया गया। और आज ये बड़ी समस्या है। खाना हम किस तरह से खाते हैं, आज सोचिए कि बच्चों को हम एक बिजी करने के लिए मोबाइल दे दिए हैं, और वो बच्चे जो है मोबाइल लेकर खाना खाते। सॉरी, मोबाइल की अगर स्क्रोलिंग ना हो तो निवाला अंदर नहीं जाता है। और बच्चे क्या हो, बुजुर्ग भी करते हैं। आजकल कंपनियों ने निकाल दिया है स्टैंड, कि मोबाइल भी बढ़िया स्टैंड पे लग जाता है, बढ़िया जो है सब लोग परिवार बैठ कर, अगर टीवी नहीं चलाते तो मोबाइल बढ़िया स्टैंड में रख करके बढ़िया खाना खा। हमारा जो शरीर है फ्रेंड्स, ये हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स का एक खेल है। आप जब भी कोई विचार करते हैं वैसे ही हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। आप सोच के देखिए, ऐसे शरीर को डिजाइन किया गया है, इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से उसको बैठाया गया है कि जब भी आप कुछ भी विचार करते हैं तो वैसे ही हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज होने लगते हैं। रात में सोने से पहले या किस समय कोई विचार करते हैं तो वो हार्मोन्स का खेल आपके पूरे शरीर में रिएक्शन के रूप में चलने लगता है। हम जब टीवी स्क्रोलिंग मोबाइल चलाने लगते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रहता है, खाना खाते समय मोबाइल उठाते हैं, खाना खा रहे हैं फोन आ गया तो उठाएंगे, ऐसा लगता है लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। मतलब इतना जो है इंपॉर्टेंट हो गया हमारे मोबाइल। हम क्यों देखते हैं, जब हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, उसमें कोई ऐसा सीन आ गया जिससे हम दुखी हो गए। खाना खाते समय हमें इतना थैंकफुल रहना चाहिए कि जो थाली हमारे सामने आई है इसको किसने बनाया है। आप सोच के देखिए, आपके सामने जो थाली आई है वो कितना प्रोसेस होके आई है, उसके बारे में फीलिंग करके आपको खाना खाना, कि अनाज कैसे पैदा हुआ है, कहां से आया है। और खाना खाते समय थैंकफुल रहना है, खाने को ही निहारना है, खाने को ही देखना है, खाने के विषय में ही विचार करना है, खाना खाते समय कोई काम नहीं करना। इवन ये भी कहते हैं, सैफ भी कहते हैं, जो खाने के एक्सपर्ट हैं, कि खाना बनाते समय अगर प्यार नहीं डाला गया तो वो भी निगेटिव एनर्जी की तरह हमारे शरीर में काम करने लगता है। और हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी खड़े होकर कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं। और जानते हैं कि अगर खाना, श्वास नली और फूड पाइप एक जगह से कनेक्ट है, हम सब लोग जानते हैं कि अगर गलती, थोड़ा सा गलती हो जाए तो अगर श्वास नली में भोजन चला जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, जिएंगे कि बचेंगे कि जो है मरेंगे। लेकिन कितना लापरवाही करते हैं, तो उससे क्या है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा जो है मुंडेरा में है, हमारे चैम्बर में है, वो उनके यहाँ किराएदार रहते हैं, उनकी बच्ची 12 साल की हो गई किराएदार की, वो बच्ची
केवल छोटे बच्चे की तरह आवाज करती है। अगर उस बच्चे को फ्रेश होना है तो वो कू कू करके आवाज निकालती है, जैसे 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे करते। वो बोलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स मोबाइल की वजह से। आज आप अपने घर में विचार करिए कि हम क्या कितना स्क्रोलिंग करते हैं। सुबह से शाम तक लोग आज व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। वो 2 घंटे मोबाइल की स्क्रोलिंग करेंगे, आधा घंटे एक्सरसाइज का टाइम नहीं है उनके पास। फ्रेंड्स मिल जाएगा, रिलेटिव मिल जाएगा, वहां गपशप करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में विचार करने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जिन चीजों के बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में वो कैसे विचार करेंगे? अगर आपने कोई फल नहीं खाया तो उस फल के बारे में कैसे आपके दिमाग में विचार आएगा? अगर आपने अवाकाडो खाया है और मैं बोलूंगा, अवाकाडो का नाम लूंगा, तो आपके मुंह में उसका टेस्ट आ जाएगा। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, सब आ जाएगा। अगर आपने नहीं, अब किसी अंग्रेज से कहिए गुजिया खाया आपने, आप सोचिए किसी अंग्रेज से अगर गुजिया का स्वाद स्वाद पूछेंगे तो गुजिया वो जानेगा ही नहीं। अब उसके बारे में वो क्या क्या विचार करेगा? जिस बारे में आपको पता नहीं उस बारे में विचार ही नहीं करेंगे आप। तो उस बारे में आपको पता नहीं है, इसीलिए लोग उसके बारे में विचार नहीं करते। हम इस कम्युनिटी के माध्यम से, इस एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितना मिनरल्स लेना है, उसको हम ठीक करते हैं। हम लोगों की दिनचर्या पे बात करते हैं। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सब बातें कैसे होंगी जब आप इन सब बातों के बारे में आपकी खुद की फीलिंग होगी। हम खुद जब ध्यान रखेंगे अपना कि हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या स्थिति है, हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स क्या स्थिति। आपको पता है विटामिन B12 की कमी से हार्ट अटैक भी हो जाता है, ये WHO कह रहा है। अगर होमोसिस्टिन का लेवल आपका मेंटेन नहीं है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों से बात करते सुनेंगे कि भाई हमारा तो कभी ब्लड प्रेशर भी नहीं रहा, हमको हमको कभी शुगर भी नहीं रहा, हमारी कोरोनरी आर्टरी भी सब सही थी, फिर पता नहीं हार्ट अटैक कैसे हो गया इनको, चले गए बेचारे। बहुत सारे लोगों को आप कहते सुनेंगे, कल तो हमारे साथ साथ ये बात कर रहे थे, परसों तो बैठे थे, सुबह तो अच्छे खासे थे। आपको क्या लगता है, अगर ये सुबह हमारे साथ अच्छे खासे बैठे थे, शाम को हार्ट अटैक हो गया उनको, तो ये दिन भर की कहानी है क्या? आपको ऐसा लगता है कि दिन भर की कहानी है कि सुबह बढ़िया बतिया रहे थे, हम बढ़िया बात करके गए, ऑफिस वो गए, ऑफिस हम गए, और लौट के आए, शाम को खत्म हो गए, एक्सपायर कर गए। आपको क्या लगता है ये सुबह से शाम की कहानी है? ये पिछले 20 सालों की कहानी है। लोग कहते हैं कि हमारे फादर ये प्रॉब्लम में से गुजर रहे थे और ये प्रॉब्लम इनको हो गई, इससे डेथ हो गया। हम कहते हैं फ्रेंड्स, पिछले 20 सालों से अगर आपके फादर का हार्ट अटैक हो गया है किसी भी कारण से, चाहे वो होमोसिस्टिन का लेवल डिस्टर्ब होने से हुआ हो, चाहे कोरोनरी आर्टरी डिस्टर्ब होने से हुआ हो, जिस भी कारण से उनका हार्ट अटैक हुआ है, पिछले 20 साल से वो वही खाना खा रहे थे जो आप खा रहे। तो जो चले गए उनके बारे में तो हमें दुख है और आपको दुख है। आप व्हाट्सएप में डाल देंगे तो बहुत सारे ओम शांति आ जाए, बहुत सारे रोने वाले उसमें इमोजी आ जाएंगे। लेकिन कल से फिर विचार करने की आवश्यकता है कि पिछले 20 साल से वो हार्ट अटैक अगर उनको हो गया, उनको ये परेशानी हो गई, तो पिछले 20 साल जो उन्होंने खाना खाया वही खाना हम भी पिछले 20 साल से खा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आया, हमारे ऑर्गन्स कैसे खराब हो गए? खान पान से। सब आदमी जानता है आज सोसाइटी में खान पान की क्या स्थिति है। जिस दिन हमारा बर्थडे होता है उस दिन सबसे ज्यादा कचरा खाते हैं हम। आप सोच के देखिए, साल का वो दिन जिस दिन हम पैदा हुए थे, उस दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छी चीजों के साथ, और हम कचरा चीजों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन ज्यादा खुशी है, बहुत खुश है तो ये खा लो, आज गम है तो वो खा लो, टेंशन बहुत है, लाओ यार ये खा लो। तो जब टेंशन के बाद खाते हैं तो छोटे से पैकेट से निकलने वाला आइटम खाते हैं आप। वो चीजें निकलने वाली जो चीजें हैं, आप पॉम ऑयल से, आप देखिए जब इधर पेट्रोल की प्रॉब्लम आई तो पॉम ऑयल के बारे में चर्चा होने लगी,
लोग जान गए पाम ऑयल के बारे में। आपका साबुन पाम ऑयल से बनता है, आपके सारे नमकीन, जितने बिस्किट नमकीन आप खोज देखिए। आप जो क्रीम पढ़ते हैं वो क्रीम नहीं, वो क्रेम लिखा रहता है बिस्किट में। तो आप इतना ढेर सारा सा खाते ना बिस्किट फाड़ करके, बच्चे पहले उसी को खाते हैं। और हम क्या कहते हैं, मैं बहुत सारे गार्जियन को देख के सुनता हूं, क्योंकि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पहले चलता था। हमारा जो है बच्चा इतना बदमाश है कि पहले क्रीम ही खाता है। आप सोच के देखिए, आपकी 50 साल उम्र हो गई, अभी आपको पता ही नहीं कि क्या है वो। आपको 5 रुपए के बिस्किट में 5 बिस्किट देते हैं, वो 10 बिस्किट देते हैं, उसमें क्रीम डाल के देंगे। आप इतना हेल्थ लिटरेसी है। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग पढ़े हैं लोग, बड़े बड़े जो है मेडिकल की पढ़ाई लोग पढ़े हुए हैं, और क्या खिलाते हैं? कचरा खिलाते हैं। आप कभी सोचिए, आप कभी ड्रिंक करिए, और ड्रिंक करने के बाद जिस समय आप, जहां अल्ट्रासाउंड होता है वहां बैठिए, अपने लीवर की पोजीशन देखिए आप। ड्रिंक करने के बाद चिल्लाता है बेचारा और रोता है, लेकिन शरीर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो नहीं दिखता, आवाज सुनाई नहीं देती, सब बंद है, कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने शरीर को फील करिए। आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे बताता है। लोग बोलते हैं, हम पूछते हैं कैसे हैं आप, मैंने बताया ना, जो स्वास्थ्य है वो अब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं है, बीमारी की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। आप गूगल में सर्च करिएगा, WHO कहता है ये, कि आप बीमार नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आप अपने शरीर को समझने का प्रयास करिए फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करिए। धीरे 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 आपको खुद फीलिंग होगी। मैं लोगों से बात करता हूं, बोलते हैं, मैंने कहा स्वस्थ हैं? हाँ सर स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ सर स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है। कभी जब उठते हैं तो थोड़ा बहुत गांठों में जब सीढ़ी चढ़ते हैं, जब आप 2-3 बार पूछते हैं उस बात को, तब उनको लगता है मेडिकल मोटरसाइकिल का आवाज उनको खूब सुनाई देता है कि मोटरसाइकिल हमारी धुआं दे रही है। मोटरसाइकिल के सारे उनको पार्ट्स के बारे में सब पता है। गाड़ी की सर्विसिंग का समय आ गया है, गाड़ी खड़ी नहीं हुई। क्यों? गाड़ी जब मिलती है तो मैनुअल मिलता है, इतने दिन में सर्विसिंग कराना है, इतना सर्विसिंग फ्री है। वो सर्विसिंग क्या है? वो प्रिवेंशन ही है। आप कार चलाते समय जो बेल्ट लगाते हैं, अभी सर जी उस दिन बोल रहे थे हमारे, कार चलाते समय जो बेल्ट लगाते हैं वो प्रिवेंशन ही है। बच्चा पैदा होता है जब कोई मैनुअल नहीं मिलता, वो सारा मैनुअल आप बनाते हो। 10 दिन तक केवल इस्तेमाल होता है कि माँ ने ये कहा है, माँ ने ये कहा है, सॉरी डॉक्टर ने ये कहा है तो माँ को ये करना है। इसके बाद कोई मैनुअल नहीं है। आप फ्रेंड्स, हम कार जब खरीदते हैं तो टॉप लेवल ब्रांड में जाते हैं। जब हमको जूता खरीदना रहता है, शूज खरीदना रहता है, तो ब्रांड में जाते हैं। अगर हमको जीन्स खरीदना है तो बड़े उसमें जाते हैं, लेवाइस की जीन्स लेते हैं, किलर की जीन्स लेते हैं और पहनते हैं, और प्राउड करते हैं कि जब अगर हम 12,000 की जीन्स खरीद के लाए हैं और कहीं जाए हैं, 4 दोस्तों के बीच में खड़े हैं, तो वहां चर्चा भी करते हैं और ऐसा टॉपिक लाते हैं कि जीन्स की बात आ जाए। जब हम 24,000 का जूता पहनते हैं तो ऐसा टॉपिक चर्चा करते हैं कि उसकी चर्चा आ जाए शूज की। जब हम कहीं खड़े होकर के मोबाइल की बात करते हैं और महंगा मोबाइल लिए हुए हैं, तो हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि आजकल मोबाइल तो बहुत महंगे हो गए, ताकि हम बता सकें ताकि कि हमारा मोबाइल बहुत महंगा है। फ्रेंड्स, इन विषयों पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये विचार करने का विषय। आपको ध्यान, आपका शरीर आपको देता है, आपको हिंट करता है वो, कि भाई चलते हैं तो घुटने आवाज करते हैं, बाकी सब ठीक है। बाथरूम में बैठते हैं तो उठते समय हल्का चक्कर महसूस होता है, बाकी सब ठीक है। कभी कभी जब ज्यादा तेज चल लेते हैं तो थोड़ा हाफ आती है, बाकी सब ठीक है। कभी कभी आंखों के सामने धुंध छा जाता है, बाकी सब ठीक है। फ्रेंड्स, ये बाकी सब ठीक है क्यों? क्योंकि ये
इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। घुटना बेचारा चलता रहेगा, बोलेगा ठीक है भाई, चलते रहो। जो चीजें हम जितना दिन टाल सकते हैं, ये टालने की जो आदत है, जो टालने की जो हैबिट है, लत है, हमें लत पड़ गई है। आदत जो है वो धीरे धीरे लत में चेंज हो जाती है। हमें लत पड़ गई है। वो लत हमें इस कदर लेके जाती है कि सबके साथ तो होता है, हमें ही क्या जरूरत है इतना ज्यादा, इतने ज्यादा हमें प्रोटीन के बारे में विचार करने का, इतना ज्यादा विटामिन के बारे में, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इतना ज्यादा गुड फैट बैड फैट के बारे में जानने की क्या जरूरत है। हमने एक बार अभी लखनऊ गए थे, हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सब डॉक्टर जाने, हमको क्या करना। ओ माय गॉड, डॉक्टर जानेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये जो शरीर रूपी कमरा, तो सब आपका शरीर फ्रेंड्स इंडिकेट करता है। उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में आपको विचार करना है। अगर ये सब काम करेंगे आप ना, आप समझेंगे ना, शाम को आप क्या खाए हैं सुबह आपका पेट बता देता है। लेकिन हम विचार नहीं करते, हम खा लिए हैं, देर से खाए हैं, पूरा नहीं निकला है, हमें विचार करने की जरूरत नहीं। हम ये मान रहे हैं कि गैस थोड़ा थोड़ा बन रही है। एक जगह गए और हमने बात किया, हमने कहा कैसा स्वास्थ्य है आपका, बोले 4 बार जो है लेटिन जाते हैं सही हो जाता है। वो पाइल्स है लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार में पेट फ्रेश हो जाता है, साफ हो जाता है। आप सोचिए फ्रेंड, कैसे लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपना स्वास्थ्य वो ठीक नहीं करना चाहते, हमारे ऊपर उनको बिलीव नहीं है कि हम ठीक कर सकते हैं। हमें ये ध्यान देना है, आज का जो इलाज है वो सिम्टम बेस है, सिस्टम बेस नहीं रहा। अगर शुगर है तो हम शुगर की दवा लेते हैं, हम रीजन नहीं ढूंढते शुगर क्यों है। हमको शुगर है, हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि इनकी दिनचर्या ठीक करने से कोई फायदा है नहीं। ये सुने होने के नहीं। अभी एक फ्रेंड हमारे गए थे डॉक्टर साहब के पास, मोटे थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि यार आप क्या करते हो। बोले मैं क्या क्या दवा करूं, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी जानने लगे हैं जो कि सोसाइटी में तो वो भी रहते हैं। बोले यार मैं 50 साल का हूं और ये 18 साल का है, इसकी ये स्थिति है, इसको मैं क्या दवा दूं। जाके पहले अपने आप को यार थोड़ा ठीक करो यार। बात समझ रहे हो आप। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो आप दवा खा रहे हैं, दवा खाना बुरा नहीं है, आपको इमरजेंसी आप दवा खाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए। भाई कोई इमरजेंसी आएगी तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जैसे कार को लेके मिस्त्री के पास जाते हैं हम, और बेल्ट हम स्वेच्छा से लगाते हैं, सर्विसिंग मिस्त्री के कहने से नहीं, किलोमीटर देख के कराते हैं, तो क्या वो प्रिवेंशन हम करते हैं। पहले भी कहा गया है कि सबसे पहले सुखी काया, इसके बाद घर में माया। हमें माया की आवश्यकता तो है, क्योंकि माया भी शरीर, माया नहीं होगा तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में हम जब विचार करते हैं तो हमको, हम फ्रेंड्स बताएं, मैं अपनी बात करूं तो मैं स्वास्थ्य को लेकर के बहुत, मैं पूरा दिन हाई कोर्ट में दिन दिन भर रहते हैं, हम कभी चाय नहीं पीते। बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, जानते हैं मुझे, कम से कम 10 से 12 लोगों की चाय हम छुड़वा चुके हैं। हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ कुछ मिलता है तो आप पीजिए, मना नहीं है। तो ये हमारा मिशन है, हमारा जो मकसद है वो मिशन बन गया है। हम इसे मिशन की तरह लेते हैं और मिशन की तरह लेकर के ही काम करते हैं। जो लोग इसमें मिशन, भाई देखिए, ये अगर आप लोगों का भला करना आपको अच्छा लगता है तो यहाँ आपको मजा आएगा। पहले हम खुद के घर की चिंता करेंगे, खुद के घर के बारे में देखेंगे, खुद का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, खुद के बारे में समय निकालेंगे, अपने घर के बारे में 10 से 15 मिनट बैठ के विचार करेंगे, तभी हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर कोई कैलेंडर आपको वो दे दिया जाए, फोटो जो जिसमें फोटो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एल्बम, जिस पेज में आपकी फोटो होगी फ्रेंड्स, उस पेज में सबसे ज्यादा समय लगाएंगे आप। आप जैसे भी दिखते हैं, ईश्वर ने कहा है कि सबसे बढ़िया कृति, आप यूनिक हैं, आपसे बढ़िया इस धरती में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा समय आप उसी पेज में लगाएंगे जिस पेज में आपका फोटो होगा। इसके बाद आप दूसरे पेज में अपने परिवार को, सबको आप देखते हैं।
और फ्रेंड्स, अच्छी बात ये, आपने कभी कहते सुना होगा, जो इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, लोग सोचते हैं इंश्योरेंस करा लिए तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। इंश्योरेंस कराइए, बुरा नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे रिलेटिव डॉक्टर हैं, हमें कौन टेंशन है। फ्रेंड्स, जिनके रिलेटिव डॉक्टर हैं, आईसीयू भेजने के बाद दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं डॉक्टरी करने। आप जाके देखिएगा जिनके रिलेटिव डॉक्टर हैं, आईसीयू में कोई नहीं रहता, अकेले रहते हैं। आईसीयू में सिर्फ पैसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि बातें बहुत हो गई हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप लोग आए, अच्छा लगा, और थैंक यू। और बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप सब अपने लिए भी बहुत जबरदस्त ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे थे। और देखिए, ये एक कह सकते हैं हम लोग एक नए युग की शुरुआत है ना। एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। और अभी हमें सिर्फ जरूरत है कि हम फिर से जो है आज दिन में सोचे इस बारे में कि जो हम लोग जिस सेशन में जुड़े थे, है ना, इसमें हमने क्या सीखा, आज हम रिफ्लेक्ट बैक करें, फिर से आज सोचे दिन में इस बारे में, है ना फ्रेंड्स। और अपने साथ साथ, है ना, अपने पूरे परिवार को, बच्चों को खास करके मोटिवेट करेंगे अगले सेशन, क्योंकि देखिए ये अभी हर संडे हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एक किसी बढ़िया एक्सपर्ट को बुलाएंगे और हेल्थ के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड, दो चीजें हैं, है ना। आप जैसे सोचते हैं कि हम बहुत समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लोग को इनवाइट कर सकते हैं। आप सोचते हैं हम अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे बिठा सकते हैं, है ना। बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोचते हैं बहुत देशभक्त हैं तो बॉर्डर पे लड़ेंगे तभी देशभक्ति दिखेगी।